क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना किसी मेकअप या सजावट के भी भीतर से चमकते हुए दिखते हैं? उनका चेहरा ऐसा लगता है जैसे किसी आंतरिक प्रकाश से दमक रहा हो। यह केवल बाहरी क्रीम या पाउडर का असर नहीं होता, बल्कि उनके भीतर की पवित्रता, सात्विक जीवन और शांत मन की झलक होती है। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहा करते थे कि मनुष्य का असली सौंदर्य उसकी आत्मा से आता है, और जब आत्मा शुद्ध होती है तो उसका प्रभाव सीधा चेहरे पर दिखाई देता है। आयुर्वेद भी यही मानता है कि जब शरीर, मन और आत्मा का संतुलन सही हो, तब व्यक्ति के चेहरे पर प्राकृतिक आभा प्रकट होती है। यही कारण है कि योग, ध्यान, सात्विक भोजन और आयुर्वेदिक जीवन शैली को चेहरे की असली चमक का आधार माना गया है। आज की दुनिया में लोग तरह तरह की क्रीम, ब्यूटी प्रोडक्ट और केमिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन असली समाधान भीतर की ओर जाने में है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि सुंदरता केवल बाहरी सजावट से नहीं, बल्कि अंदरूनी शुद्धि और संतुलन से आती है। जब परमहंस योगानंद जी अमेरिका में भारतीय योग और ध्यान का प्रचार कर रहे थे, तो लोग अक्सर उनसे पूछते थे, गुरुदेव, आपके चेहरे पर हमेशा ऐसी शांति और आभा क्यों दिखाई देती है? योगानंद जी मुस्कुराकर जवाब देते थे, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा को भीतर के प्रकाश से जोड़ा है, और जब आत्मा आनंद में होती है तो उसका प्रभाव चेहरे पर अपने आप दिखाई देता है। यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन यही जीवन का गहरा रहस्य है। अगर हम अपने भोजन को शुद्ध कर लें, मन को शांत कर लें और आत्मा को दिव्य शक्ति से जोड़ लें, तो हमारे चेहरे की चमक किसी सोने की परत से कम नहीं होगी। आयुर्वेदिक ग्रंथों में विस्तार से लिखा है कि भोजन ही पहला औषध है। शरीर को जैसे जैसे भोजन मिलता है, उसी से रक्त बनता है, और रक्त की शुद्ध चेहरे की आभा को प्रभावित करती है। अगर भोजन दूषित है, तेल मसाले से भरा हुआ है या बार बार जंक फूड से पेट भरा जा रहा है, तो शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होते हैं। ये विष धीरे धीरे चेहरे पर मुंहासों, झुर्रियों और निस्तेजता के रूप में दिखने लगते हैं। दूसरी ओर जब भोजन सात्विक होता है, जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, दालें, दूध, घी और तुलसी का सेवन, तो वही भोजन शरीर को ऊर्जा और आत्मा को शुद्धता देता है। इसीलिए आयुर्वेदिक विद्वान कहते हैं कि अगर चेहरा भीतर से चमकाना है तो सबसे पहले आहार को बदलना होगा। योगानंद जी भी अपने शिष्यों को सिखाते थे कि सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना चाहिए। यह केवल पेट की सफाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर से विष निकालने का साधन है। जब शरीर डिटॉक्स होता है तो त्वचा अपने आप साफ और दमकदार हो जाती है। इसके बाद अगर कोई नींबू शहद का पानी पी ले तो उसका असर और भी गहरा होता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी रक्त को शुद्ध करता है और शहद शरीर को ऊर्जा देता है। धीरे धीरे चेहरे की झुर्रियां कम होती हैं और चमक बढ़ने लगती है। भोजन के अलावा मन की शांति भी उतनी ही जरूरी है। चेहरा केवल पेट से नहीं, बल्कि विचारों से भी प्रभावित होता है। अगर मन हर समय चिंताओं से भरा हुआ है तो चेहरा थका हुआ, मुरझाया और बूढ़ा दिखने लगेगा। ये बात आप किसी भी व्यक्ति में देख सकते हैं। जिसने वर्षों तक तनाव में जीवन बिताया है, उसके चेहरे की झुर्रियां जल्दी आती हैं, जबकि जिसने ध्यान और प्राणायाम से मन को शांत रखा है, उसका चेहरा हमेशा जवान और ताजा लगता है। योगानंद जी ने ध्यान को जीवन की अनिवार्य साधना बताया। उनका कहना था कि ध्यान केवल आत्मा को ईश्वर से जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि शरीर और मन को संतुलित रखने का भी सर्वोत्तम साधन है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, गहरी सांस लेता है और अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित करता है, तो धीरे धीरे शरीर में रक्त संचार सुधरता है। रक्त का प्रवाह सुचारू होता है और कोशिकाएं ऑक्सीजन से भर जाती हैं। इसका असर सीधा चेहरे पर दिखता है। गहरी सांस और ध्यान करने से चेहरा गुलाबी और दमकता हुआ दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि योगानंद जी के चेहरे पर हमेशा दिव्य आभा रहती थी। उनके शिष्य कहते हैं कि जब वे ध्यान से उठते थे तो उनके चेहरे की चमक देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आयुर्वेद भी इस बात को मानता है कि मन की शांति और त्वचा की सुंदरता आपस में जुड़ी हुई है। जब मन शांत होता है तो शरीर में हार्मोनल असंतुलन नहीं होता, जिससे मुंहासे और त्वचा संबंधी समस्याएं कम होती हैं। इसके विपरीत तनाव और चिंता शरीर में विषैले हार्मोन उत्पन्न करते हैं, जिससे त्वचा जल्दी बूढ़ी हो जाती है। इसीलिए अगर किसी को चेहरे की असली आभा चाहिए तो ध्यान, प्राणायाम और सात्विक विचारों को जीवन का हिस्सा बनाना ही होगा। योगानंद जी का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है। उन्होंने कभी महंगे सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका चेहरा हमेशा दमकता था। इसका कारण था उनका सात्विक आहार, नियमित योग और ध्यान, और सबसे महत्वपूर्ण
उनका प्रेम और करुणा से भरा हुआ हृदय। जब मनुष्य का हृदय पवित्र होता है तो उसकी झलक चेहरे पर स्वतः दिखाई देती है। आप भी अगर अपने चेहरे की चमक बढ़ाना चाहते हैं तो इस साधारण लेकिन गहरे रहस्य को अपनाइए। हर सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं, नींबू शहद का सेवन करें, सात्विक भोजन खाइए और ध्यान की आदत डालिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक नई आभा प्रकट होने लगी है। यह आभा स्थायी होगी क्योंकि यह किसी बाहरी सजावट से नहीं बल्कि आपके भीतर की आत्मा और शुद्ध जीवन शैली से आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि चेहरा मन का दर्पण है। जब मन शांत और आत्मा संतुलित होती है तो चेहरा भीतर से दमक उठता है। यह केवल आयुर्वेद का नहीं बल्कि योगानंद जी की साधना का भी मूल संदेश है। चेहरे की असली सुंदरता को पाने के लिए केवल आहार और मन की शांति ही काफी नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के कुछ सरल और प्राकृतिक नुस्खे भी जीवन में अपनाने चाहिए। यह नुस्खे न केवल बाहर से चेहरे को निखारते हैं बल्कि भीतर से भी त्वचा को शुद्ध करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि प्रकृति में हर समस्या का समाधान छिपा है, हमें बस उसे पहचानने और साधारण जीवन में उतारने की जरूरत है। जब मनुष्य धरती माता की देन को सम्मान देता है और अपने जीवन में सरलता और शुद्धता लाता है तो उसका चेहरा अपने आप खिल उठता है। आयुर्वेद ने हजारों वर्षों से जो उपाय बताए हैं वे आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं। इन उपायों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति बिना किसी केमिकल या कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन के अपने चेहरे को भीतर से दमका सकता है। हल्दी को आयुर्वेद में चमत्कारी औषधि माना गया है। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो त्वचा को शुद्ध करते हैं और दाग धब्बों को मिटाते हैं। पुराने समय में विवाह से पहले दुल्हन को हल्दी का लेप लगाया जाता था ताकि उसका चेहरा भीतर से चमके। दूध के साथ हल्दी मिलाकर लगाने से त्वचा की गहराई तक सफाई होती है और चेहरा गुलाबी व ताजा दिखने लगता है। योगानंद जी कहते थे कि हल्दी जैसे साधारण पदार्थ में भी दिव्य शक्ति छिपी होती है क्योंकि यह शरीर को शुद्ध करने के साथ मन को भी हल्का कर देती है। एलोवेरा को आयुर्वेद में ग्वारपाठा कहा गया है। इसके पत्तों में मौजूद जेल त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और उसे हमेशा तरोताजा रखता है। जब शरीर में नमी संतुलित रहती है तो चेहरे पर कभी रूखापन या दरारें नहीं आती। रोजाना एलोवेरा जेल लगाने से न केवल झुर्रियां कम होती हैं बल्कि चेहरा हमेशा जवान बना रहता है। योगानंद जी अपने शिष्यों को प्राकृतिक पौधों का महत्व समझाते थे और कहते थे कि हर पौधा हमारे लिए एक मित्र है, बस हमें उसे पहचानना चाहिए। चंदन और गुलाब जल भी चेहरे को निखारने के अद्भुत साधन है। चंदन का ठंडक देने वाला गुण चेहरे की जलन और सूजन को दूर करता है। गुलाब जल त्वचा को नमी और ताजगी देता है। जब इन दोनों का लेप चेहरे पर लगाया जाता है तो त्वचा में एक अद्भुत चमक प्रकट होती है। यह चमक केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की ठंडक और संतुलन का प्रतीक होती है। यही कारण है कि योगानंद जी जैसे संतों के चेहरे पर हर समय ठहराव और ताजगी दिखाई देती थी। दिनचर्या भी चेहरे की चमक के लिए उतनी ही आवश्यक है। योगानंद जी ने हमेशा कहा कि अनुशासन ही जीवन की असली शक्ति है। अगर हम अनुशासन में रहना सीख लें तो हर समस्या का समाधान अपने आप निकल आता है। आयुर्वेद भी दिनचर्या को सर्वोच्च मानता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, समय पर भोजन करना, समय पर सोना और पर्याप्त नींद लेना, ये सब चेहरे की ताजगी को बनाए रखते हैं। देर रात तक जागने से आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं और चेहरा थका हुआ दिखने लगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति समय पर सोता है और सूर्योदय से पहले उठकर प्राणायाम करता है उसके चेहरे पर हमेशा प्राकृतिक आभा बनी रहती है। जल का महत्व भी चेहरे की सुंदरता में उतना ही गहरा है। योगानंद जी अपने शिष्यों को कहते थे कि पानी को केवल प्यास बुझाने के लिए मत पियो बल्कि उसे जीवन की ऊर्जा समझकर ग्रहण करो। जब हम दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो शरीर की हर कोशिका शुद्ध होती है और चेहरा साफ व चमकदार दिखाई देता है। आयुर्वेद कहता है कि दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन यह धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिया जाना चाहिए। इससे न केवल पाचन सुधरता है बल्कि चेहरे की त्वचा भी भीतर से नम और ताजगी से भर जाती है। योग और प्राणायाम चेहरे की आभा को बनाए रखने का सबसे गहरा साधन है। जब शरीर में रक्त का संचार सही होता है तो हर अंग को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम और भ्रामरी, न केवल मन को शांत करते हैं बल्कि रक्त को शुद्ध करते हैं। इससे चेहरे की कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं और उनमें नई ऊर्जा आती है। इसी तरह आसनों का भी महत्व है। भुजंगासन, सर्वांगासन और प्राणायाम का नियमित अभ्यास चेहरे की चमक को
हमेशा बनाए रखता है। योगानंद जी कहते थे कि योग केवल शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को जागृत करने का साधन है। जब आत्मा प्रफुल्लित होती है तो चेहरा भीतर से चमकने लगता है। तनाव को दूर करना भी उतना ही आवश्यक है। अगर व्यक्ति लगातार चिंता और तनाव में जी रहा है तो चाहे वह कितना भी महंगा सौंदर्य प्रसाधन क्यों न इस्तेमाल कर ले, उसका चेहरा कभी भी दमक नहीं सकता। योगानंद जी ने अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता और विश्वास का संदेश दिया। उनका कहना था कि नकारात्मक विचार केवल मन को ही नहीं, बल्कि चेहरे की चमक को भी नष्ट कर देते हैं। जब मन में प्रेम, करुणा और विश्वास होता है तो उसका असर सीधा चेहरे पर दिखाई देता है। यह बात उनके जीवन से स्पष्ट होती है। जब योगानंद जी ध्यान से उठते थे तो उनके चेहरे पर इतनी गहरी शांति और आनंद झलकता था कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। उनका कहना था कि आत्मा का प्रकाश ही चेहरे की असली रोशनी है। अगर आत्मा को जागृत कर लिया जाए तो किसी और साधन की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा भीतर से दमके, तो इन साधारण पर गहरे उपायों को अपनाइए। हल्दी दूध का लेप लगाइए, एलोवेरा का प्रयोग कीजिए, गुलाब जल और चंदन से चेहरे को शुद्ध कीजिए। साथ ही अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाइए, पर्याप्त पानी पीजिए, योग और प्राणायाम की आदत डालिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को तनाव से मुक्त कीजिए। जब शरीर शुद्ध होगा, मन शांत होगा और आत्मा आनंद में होगी तो आपका चेहरा ऐसी आभा से दमकेगा जिसे कोई बाहरी सजावट कभी नहीं दे सकती। यही आयुर्वेद का और योगानंद जी की साधना का सबसे बड़ा संदेश है। चेहरे की असली चमक को पाने की यात्रा तभी पूरी होती है जब शरीर, मन और आत्मा तीनों का सामंजस्य एक साथ स्थापित हो। योग और प्राणायाम वह माध्यम है जिनके बिना यह संतुलन संभव ही नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर के प्रत्येक अंग को प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है और जब प्राण का प्रवाह सहज और सुचारू हो जाता है तो रक्त शुद्ध होता है, मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं और त्वचा भीतर से दमकने लगती है। प्राणायाम की गहरी श्वासें शरीर की हर कोशिका को नई ऊर्जा से भर देती हैं, जिससे चेहरे पर गुलाबी आभा झलकती है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन अनुलोम विलोम करता है तो उसके भीतर जमी हुई नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर संतुलन, ताजगी और दिव्यता प्रकट होती है। यही कारण है कि संतों के चेहरे पर एक अनोखी रोशनी होती है, क्योंकि उनका जीवन निरंतर प्राण शक्ति से भरा रहता है। योगासन भी चेहरे की आभा में गहरा योगदान देते हैं। भुजंगासन से शरीर में रक्त संचार तेज होता है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, जिससे चेहरे तक ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है। सर्वांगासन को तो आयुर्वेद में अमृत तुल्य माना गया है, क्योंकि इससे मस्तिष्क की ओर रक्त प्रवाह बढ़ता है और आंखों की चमक तथा चेहरे की ताजगी बढ़ती है। नियमित रूप से योग करने वाला व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि उसका चेहरा भी सदा दमकता रहता है। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा कहा कि योग शरीर को लचीला बनाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु है। जब यह सेतु मजबूत होता है तो भीतर से प्रकाश प्रकट होता है और वही प्रकाश चेहरे पर प्रतिबिंबित होकर उसे दिव्य आभा देता है। लेकिन केवल योग और प्राणायाम ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में आत्मा की जागृति ही चेहरे की सबसे बड़ी सुंदरता है। यह सुंदरता किसी मेकअप या सजावट से नहीं आती। इसे पाने के लिए मनुष्य को अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ता है। अगर मन में ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष या नकारात्मकता भरी हुई है तो चेहरा कभी भी स्थायी रूप से नहीं दमक सकता। एक समय के लिए मेकअप उस नकारात्मकता को ढक सकता है, लेकिन भीतर से निकलने वाली थकान और तनाव को कोई छिपा नहीं सकता। योगानंद जी कहते थे कि प्रेम और करुणा ही वह साधन है जो चेहरे पर स्थायी आभा लाते हैं। जब हृदय में करुणा होती है और जीवन सेवा भाव से भरा होता है तो चेहरे की हर रेखा उस पवित्रता को दर्शाती है। ध्यान की साधना इस प्रक्रिया को पूर्ण करती है। जब व्यक्ति रोजाना कुछ समय ध्यान में बैठकर अपनी आत्मा को भीतर के प्रकाश से जोड़ता है तो उसकी आभा हर दिन और बढ़ती जाती है। योगानंद जी के शिष्यों ने असंख्य बार यह अनुभव किया कि ध्यान के बाद उनके चेहरे की थकान गायब हो जाती थी और उसमें एक नई ताजगी आ जाती थी। यह केवल मानसिक शांति नहीं थी, बल्कि आत्मा से निकलने वाली रोशनी का प्रत्यक्ष प्रमाण था। ध्यान करते समय जब प्राण शक्ति का प्रवाह भीतर की ओर मुड़ता है तो शरीर में जमा हुआ अंधकार और नकारात्मकता मिट जाती है। यही कारण है कि ध्यान करने वालों का चेहरा हमेशा प्रसन्न और शांत दिखाई देता है। चेहरे की असली आभा पाने के लिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति केवल बाहरी नुस्खों पर ध्यान देगा
और भीतर को शुद्ध नहीं करेगा तो उसकी सुंदरता क्षणिक होगी। लेकिन जिसने अपने जीवन में सात्विक आहार, योग, प्राणायाम, ध्यान और सकारात्मक विचारों को शामिल कर लिया है, उसकी सुंदरता स्थायी होगी। यह सुंदरता उम्र के साथ भी कम नहीं होगी, बल्कि समय के साथ और निखरेगी। योगानंद जी ने अपने जीवन से यही दिखाया कि आत्मा का प्रकाश कभी बूढ़ा नहीं होता। उनका चेहरा उम्र बढ़ने पर भी दमकता रहा, क्योंकि उनकी आत्मा सदैव आनंद में रहती थी। आयुर्वेद इस संतुलन को और स्पष्ट करता है। यह बताता है कि शरीर की 3 दोष, वात, पित्त और कफ, जब संतुलित रहते हैं तो त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहती है। लेकिन जब इनमें असंतुलन होता है तो चेहरा निस्तेज हो जाता है। योग और प्राणायाम इस असंतुलन को मिटाते हैं और दोषों को संतुलित करते हैं। इसके अलावा ध्यान मन की अशांति को शांत करता है, जिससे हार्मोन संतुलित रहते हैं और चेहरे पर असमय झुर्रियां नहीं आती। इसीलिए जो व्यक्ति ध्यान करता है वह हमेशा जवान और ऊर्जावान दिखाई देता है। चेहरे की स्थायी चमक पाने के लिए आत्मा से जुड़ना ही सबसे गहरा उपाय है। योगानंद जी का जीवन इस सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण था। उनके चेहरे पर ऐसी दिव्य आभा थी जिसे देखकर लोग आकर्षित हो जाते थे और कई बार बिना कुछ कहे ही उनकी ओर खिंच जाते थे। यह आभा उनके भीतर के प्रेम, करुणा और ध्यान की साधना से आती थी। उनका कहना था कि जब मनुष्य अपनी आत्मा को ईश्वर की ज्योति से जोड़ देता है तो उसका चेहरा स्वाभाविक रूप से दमकने लगता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका चेहरा भीतर से चमके तो केवल बाहरी साधनों पर निर्भर मत रहिए। जीवन को सरल बनाइए, सात्विक आहार अपनाइए, दिनचर्या को अनुशासित कीजिए, योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मा की साधना कीजिए। ध्यान कीजिए, प्रेम और करुणा को अपने जीवन में स्थान दीजिए और नकारात्मकता को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक स्थायी आभा प्रकट हो रही है। यह आभा किसी क्रीम या सौंदर्य प्रसाधन से नहीं, बल्कि आपके भीतर की आत्मा और शुद्ध जीवन शैली से उत्पन्न होगी। यही वह रहस्य है जिसे आयुर्वेद और परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं। जब यह आभा प्रकट होती है तो न केवल चेहरा सुंदर होता है, बल्कि पूरा व्यक्तित्व आकर्षक और प्रेरणादायी बन जाता है। लोग आपके पास केवल आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी आभा से खींचे चले आते हैं। यही सच्ची सुंदरता है, भीतर से दमकना और आत्मा के प्रकाश को चेहरे पर प्रतिबिंबित करना। यही वह चमक है जो जीवन को अर्थ देती है और यही वह उपहार है जो योग, ध्यान और आयुर्वेद हमें प्रदान करते हैं। चेहरे की असली चमक पाने की यात्रा अंत में हमें एक ही सत्य पर लाकर खड़ी करती है। सुंदरता भीतर से आती है। आयुर्वेद हमें शरीर को शुद्ध रखने के उपाय देता है। योग और प्राणायाम मन और प्राण को संतुलित करते हैं और ध्यान आत्मा को प्रकाश से जोड़ता है। जब यह तीनों मिलकर काम करते हैं तो व्यक्ति का चेहरा केवल चमकता ही नहीं, बल्कि उसकी आभा दूसरों को भी प्रेरित करती है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी के चेहरे पर दिव्यता की वह झलक थी जिसे देखकर लोग आकर्षित हो जाते थे। याद रखिए, असली सौंदर्य किसी महंगे प्रसाधन, अस्थायी सजावट या बाहरी आवरण से नहीं आता। यह तो आपकी आत्मा की पवित्रता, आपके विचारों की सकारात्मकता और आपके जीवन की सादगी से जन्म लेता है। जब आप सात्विक आहार अपनाते हैं, नियमित योग प्राणायाम करते हैं और ध्यान के माध्यम से भीतर की ज्योति को जगाते हैं, तो आपका चेहरा भीतर से दमकने लगता है। यह दमक केवल आपके जीवन को ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। तो आइए आज से ही अपने जीवन में इन सरल किंतु गहरे उपायों को शामिल करें। शरीर को शुद्ध भोजन दें, मन को शांति दें और आत्मा को ईश्वर की ज्योति से जोड़ें। तब आप देखेंगे कि आपका चेहरा ऐसा चमकने लगेगा जैसे भीतर से प्रकाश फूट रहा हो। यही है सच्चा सौंदर्य, यही है आत्मा की आभा और यही है वह जीवन का उपहार जो हमें योग, आयुर्वेद और परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से मिलता है।